आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय साइंस क्लास 7 रसायन की भाषा। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पदार्थ और पदार्थों की अवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है। रसायन की भाषा समझने के लिए हमें मैथ का कॉन्सेप्ट लेना होगा। मैथ में हम चिन्हों का यूज़ करते हैं, आपको मालूम है। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए और प्रतिशत के लिए हम ऊपर ग्रीन बोर्ड पर रखे हुए चिन्हों का यूज़ करते हैं। गणित में चिन्हों का यूज़ करने का क्या उद्देश्य है, तो आपको ज्ञात है कि चिन्हों का यूज़ करने से हम समय और स्थान की बचत कर सकते हैं। किसी भी कार्य को हम शीघ्रता से संपन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार रसायन की भाषा में भी हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समय और स्थान की बचत हो सके। लेकिन आज से 400 साल पहले ऐसा नहीं था कि रसायन विज्ञान में हम चिन्हों का उपयोग करते हों। सर्वप्रथम यूनान के लोगों ने तत्वों के लिए चिन्ह प्रदर्शित करने का विचार दिया। सन 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के लिए वृत्त के अंदर अक्षर लिखकर प्रतीक बनाने का सुझाव दिया। लेकिन ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी और हम इसके द्वारा उस समय उपस्थित सभी तत्वों को प्रदर्शित नहीं कर पाते थे और उनको याद रखना भी कठिन कार्य था। स्वीडन के जे वर्जिलियस ने तत्वों को उनके अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर के रूप में प्रतीक बनाने का सुझाव दिया। इसका बहुत विरोध किया गया। लगभग 100 साल के बाद उनकी मृत्यु के उपरांत इस कॉन्सेप्ट को मान्यता प्राप्त हुई और आज हम रसायन विज्ञान में प्रयुक्त तत्वों को उनके अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामने आप एक टेबल बनी हुई देख रहे हैं। इसमें तत्वों के अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं और उनका प्रथम अक्षर हम उसको प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, क्योंकि कार्बन C से शुरू होता है। इसी प्रकार फ्लोरीन, नाइट्रोजन के लिए क्रमशः F और N का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस P से शुरू होता है, उसके लिए हम P का उपयोग करते हैं। सल्फ़र के लिए S का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम के लिए हम उसके 2 अक्षर A तथा स्मॉल लेटर में L का प्रयोग करते हैं। क्योंकि तत्व बहुत सारे हैं और सभी तत्वों के हम प्रथम अक्षर का उपयोग उनके प्रतीक के रूप में नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ तत्वों को अंग्रेजी के 2 अक्षरों के रूप में प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगली टेबल में हम ये ही देखेंगे। आपके सामने एक नई सारणी बनाई हुई है। इसमें अन्य तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर लिख करके इसको ग्रुप में सेंड कीजिए। ऐसे भी होते हैं जिनके अंग्रेजी भाषा के शब्द के प्रथम अक्षर को प्रतीक के रूप में प्रयोग न करके उनके लैटिन भाषा के प्रथम अक्षर को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक सारणी आपके सामने प्रदर्शित है। यहाँ पर सोडियम के लिए हम नेट्रियम, इसका लैटिन वर्ड है और ये Na से शुरू होता है, तो इसका प्रतीक जो है वो Na है। इसी प्रकार से कॉपर, ये क्यूप्रम कहलाता है लैटिन भाषा में। Cu से प्रारंभ होता है, Cu इसका प्रतीक है। इसी प्रकार से आयरन, फेरम लैटिन भाषा में कहते हैं इसको, Fe प्रतीक से इसको प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम, कैलियम इसका लैटिन भाषा का शब्द है और ये K से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से सिल्वर, इसको लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं, ARGENTUM, तो इसको हम प्रतीक के रूप में Ag से प्रदर्शित करते हैं। गोल्ड, इसको लैटिन भाषा में ऑरम कहते हैं, AU से प्रदर्शित किया जाता है। पारा, मरकरी बोलते हैं, एकमात्र ऐसी मेटल है ये जो कि ठोस अवस्था में ना पा करके द्रव अवस्था में होता है।
द्रवावस्था में होने के कारण, जल सदृश होने के कारण इसको जो है हम हाइड्रएरगाइरम कहते हैं और इसको HG से प्रदर्शित करते हैं। आज की क्लास में हमने रसायन की भाषा को समझा और प्रतीक किस प्रकार से लिखे जाते हैं वह समझा। जब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे तब हम इन प्रतीकों का उपयोग करके अणु सूत्र बनाना